माँ की बातें। सिलहट की श्रीमती क्षिरोद बाला राय से वार्तालाप। एक दिन शाम को कुछ महिलाएं आईं। एक ने माँ से पूछा, माँ, कई लोग कहते हैं कि गौरांग महाप्रभु अवतार नहीं है, यह क्या सत्य है? माँ ने कहा, वे लोग ऐसा कह सकते हैं क्योंकि एक देहधारी मनुष्य को अवतार स्वीकार करना सहज नहीं है। बात यह है कि यदि सभी अवतार कहकर स्वीकार कर लेते तो उन्हें मार खाकर प्रेम बांटना नहीं पड़ता। इतना कहते कहते माँ की आंखों से झरझर आंसुओं की धारा गिरने लगी। कुछ देर बाद वे कहने लगी, अवतार पुरुष को सभी क्या पहचान पाते हैं? मात्र दो एक लोग ही पहचान पाते हैं। ये लोग जीवों के उद्धार के लिए कितनी यातनाएं सहन करते हैं। ठाकुर के गले से रक्त निकलता रहता, फिर भी उनकी बातों का विराम नहीं था। केवल यही चिंता थी कि कैसे जीवों का मंगल हो। इसके बाद माँ ने चैतन्य महाप्रभु का कथन, मागुर माछेर झोल, युवती मेयर कोल, बोल हरि बोल, भावार्थ, मागुर मछली का झोल, युवती स्त्री की गोद, बोल हरि बोल, किस भाव से कहा गया था तथा लोगों ने किस रूप में उसे समझा, इसका वास्तविक अर्थ क्या है, यह सब कहकर अंत में कहा, अवतार को लेकर तुम लोगों को क्या लेना देना है? जिसके जो गुरु हैं वे उसके लिए अवतार से भी बहुत अधिक बढ़कर हैं। यही सोचकर पड़े रहो। बाग बाजार में माँ के पास जो लड़कियां रहती थीं, उनके चाल चलन पर माँ खूब ध्यान देती थी। एक लोटा या कटोरी भी जोर से रखने पर माँ खूब नाराजगी प्रकट करती। बिना कारण किसी के साथ बातें करने की भी अनुमति नहीं थी। एक दिन राधा रानी सीढ़ी से तेजी से नीचे उतर रही थी। उसके पैरों में पाजेब थी। उसका शब्द सुनकर माँ इस तरह ऊपर की ओर देखने लगी कि उन्हें देखकर भय लगने लगा। राधु के आते ही माँ कहने लगी, राधी, तुझे लज्जा नहीं आती? नीचे सब सन्यासी लड़के हैं और तू पाजेब पहनकर ऊपर से दौड़ी आ रही है। लड़के लोग क्या सोचेंगे, बोल तो। तू पैरों का पाजेब अभी उतार डाल। यहाँ पर लड़के लड़कियाँ जो भी हैं वे तमाशा करने के लिए नहीं आए हैं, सभी साधन भजन कर रहे हैं। इनके जब ध्यान में व्यवधान पड़ने पर क्या होगा जानती है? इतना कहते ही राधु ने पैरों का पाजेब खोलकर माँ के पास फेंक दिया। उसे माँ से डर नहीं था, लेकिन हम सब लोग डर कर घबरा गए। और एक दिन राधु नहाकर कंघी से बाल संवारकर एक गमछे से बालों को दबाकर उन्हें सीधा कर रही थी। यह देखकर माँ ने कहा, यह सब तू क्या कर रही है? यह सब करने से तू सोचती है कि तू बहुत सुंदर दिखेगी, पर ऐसा नहीं है। मुझे तो यह खराब ही लगता है। मैंने तो जीवन में कभी बाल नहीं बांधा। गौरदासी आकर कभी कभी मेरे बाल बांध देती, पर मैं उसे भी अधिक समय तक रख नहीं पाती थी, खोल डालती थी। अब तो तुम लोगों की बात ही निराली है। गोलाब माँ पास में ही थी। उन्होंने कहा, माँ, तुम मुक्तकेशी जो हो, इसलिए बाल खोलकर नहीं रहोगी तो क्या करोगी? एक दिन एक मुंसिफ की स्त्री माँ के यहाँ थी। उस समय महायुद्ध की चर्चा हो रही थी। उस महिला ने माँ से पूछा, माँ, सभी लोग कहते हैं कि यह युद्ध इस क्षेत्र तक पहुँच जाएगा, तब फिर हम लोगों की क्या दशा होगी माँ? माँ ने कहा, यह सब कुछ नहीं होगा। यहाँ वे लोग क्या करने आएंगे? जहाँ जैसा होने की ज़रूरत थी वहाँ वैसा नहीं हुआ तो हमारे यहाँ क्यों आएंगे? इसके बाद कई लोगों ने इस विषय पर तरह तरह की बातें की। माँ मानो थोड़ी चुप सी हो गई। देश में भयंकर अकाल पड़ा है। रामकृष्ण मिशन के द्वारा अकाल पीड़ित लोगों को बहुत सहायता दी जा रही है। एक दिन माँ अकाल की बातें कि कहाँ कितनी बुरी हालत है, मिशन से कितना रुपया इस काम के लिए दिया गया है, लड़के लोग कितना परिश्रम कर रहे हैं इत्यादि इस प्रकार कहने लगी कि मन में लगा मानो संसार का सब दुख वे अपने प्राणों में अनुभव कर रही हैं।